अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 19 ग़िज़ाई अज्जा इस सबक की मालूमात हासिल करेंगे और साथ में ही मश्क के सवाल जवाब हल करेंगे। ज़रा याद कीजिए, खुराक से क्या मुराद है? हमें किन वजूहात की बिना पर ग़िज़ा की ज़रूरत होती है? ग़िज़ाई अशिया में कौन कौन से जायके पाए जाते हैं, वो हमें किस तरह मालूम होते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि ग़िज़ाई अशिया में जिस्म के लिए मुफीद ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। आइए ग़िज़ाई अज्जा के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करें। कार्बोहाइड्रेट, अशियाए ज़रूरी, टंक्चर आयोडीन, ड्रॉपर, आलू का टुकड़ा। कमल करना है, टंक्चर आयोडीन में थोड़ा सा पानी मिलाकर पतला कर लेना है और ड्रॉपर से आलू के टुकड़े पर इसके 4-5 कतरे डालने हैं और मुशाहिदा करना है। क्या नज़र आता है हम ये देखेंगे। आलू के टुकड़े का रंग सियाही माइल नीला हो जाता है। यहाँ देखेंगे आयोडीन डालने के बाद में आलू का टुकड़ा नीला रंग का हो गया। निशास्ते से आयोडीन का रब्त होते ही इसका रंग सियाही माइल नीला हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आलू में निशास्ता पाया जाता है। साबूदाना और शकरकंद में भी निशास्ता पाया जाता है। ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल जैसे अनाजों में बड़ी मिकदार में निशास्ता होता है। अनाज का आटा बनता है। ये अनाज हमारी खुराक में बुनियादी हैसियत रखते हैं। जिन अशिया में ज़्यादा मिकदार में निशास्ता पाया जाता है इन्हें निशास्ती अशिया कहते हैं। निशास्ती अशिया से जिस्म को तवानाई हासिल होती है। ये तवानाई जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जिस्म को गर्म रखने के लिए होता है। यहाँ क्या आप जानते हैं, हम निशास्ती अशिया खाएं तो इनके हज़म होने से शक्कर तैयार होती है। इस शक्कर का जिस्म के तमाम हिस्सों में धीमा इतराक होता है। इससे तवानाई खारिज होती है, यानी निशास्ते के हज़म होने से हासिल होने वाली शक्कर जिस्म के लिए ईंधन का काम करती है। हमें गर्मा से ज़्यादा सरमा के मौसम में भूख क्यों लगती है, गौर करें। हम जो ग़िज़ाई अशिया कच्ची खाते हैं इनमें मीठे जायके वाली अशिया कौन सी है? शक्कर। मीठे जायके वाली ग़िज़ाई अशिया में मुख्तलिफ़ किस्म की शक्कर होती है। मसलन गन्ने के रस से हम गुड़ या शक्कर तैयार कर सकते हैं क्योंकि इसमें सैक्रोज़ नामी शक्कर पाई जाती है। पके हुए आम, केले, चीकू जैसे फल में, इसी तरह शहद, दूध वगैरह में मुख्तलिफ़ किस्म की शक्कर पाई जाती है। इनसे भी जिस्म को तवानाई हासिल होती है। यहाँ पर हमें कुछ फल दिखाई दे रहे हैं जो कि जायके में मीठे होते हैं, जिनमें बहुत सारी शक्कर होती है। एक अमल करना है जिसमें एक बारीक छलनी और चक्की का पिसा हुआ आटा लेना है और छलनी की मदद से आटे को छानना है। क्या नज़र आता है? आटे की काफ़ी मिकदार नीचे गिरती है, लेकिन छलनी में कुछ बड़े बड़े टुकड़े रह जाते हैं। इन्हें रेशेदार अशिया कहते हैं। गेहूं, ज्वार जैसे अनाज बारीक पिसवा कर लाए तब भी आटा मसावी तौर पर बारीक नहीं होता। ये आटा छानने पर छलनी में अनाज के टुकड़े बच जाते हैं। छलनी पर रह जाने वाले ये टुकड़े अनाज के भूसे के हैं। भूसा रेशेदार शय है। ग़िज़ाई रास्ते में रेशेदार शय का फ़ेल मखसूस होता है। खाई हुई ग़िज़ा ग़िज़ाई रास्ते में आगे बढ़ती रहती है। रेशेदार अशिया की वजह से वो मुनासिब रफ्तार से आगे बढ़ती है। ग़िज़ा का जो हिस्सा हज़म नहीं होता जिस्म के लिए बेकार होता है, इस बेकार हिस्से से फुजला तैयार होने के लिए रेशेदार अशिया का इस्तेमाल होता है। रेशेदार अशिया को लेफ़ी भी कहते हैं। फलों के छिलके, तरकारियों के पोस्त, सब्जियां, अनाज, दालें, ये तमाम रेशेदार अशिया है। ग़िज़ा में मुनासिब मिकदार में रेशेदार अशिया ना हो तो कब्ज़ हो जाता है। अब तक हमने ग़िज़ा में पाई जाने वाली 3 किस्म की अशिया के बारे में मालूमात हासिल की है: निशास्ता, शक्कर और रेशेदार शय। इन तमाम को मजमूई तौर पर कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का अहम काम जिस्म को तवानाई मुहैया करना है। यहाँ पर हमें कार्बोहाइड्रेट की एक जदूल दिखाई दे रही है जिसके 3 अहम अज्जा है: निशास्ता, शक्कर और रेशेदार शय। एक दिमाग पर जोर देना है। कुछ खास किस्म के आम खाते वक्त दांतों में रेशे अटकते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की कौन सी किस्म है? ये कार्बोहाइड्रेट की रेशेदार शय है।
एक अमल करना है जिसमें कॉपी के 2 सफ़ेद कागज़ लेना है, एक मतन छपा हुआ कागज़ यानी जिस पर कुछ लिखा हुआ हो, और थोड़ा सा तेल लेना है। अमल में 2 सफ़ेद कागज़ के ऊपर हमें क्या करना है, तेल लगाना है और दूसरा कागज़ वैसा ही रखना है। दोनों कागज़ बारी बारी छपे हुए कागज़ के मतन पर यानी लिखे हुए पर रख कर हम उसके नीचे का मतन पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या होगा हम ये देखेंगे। जिस कागज़ को तेल नहीं लगाया गया इसके ज़रिए मतन नहीं पढ़ा गया। चर्बी। तेल एक किस्म की चर्बी है। चर्बी लगाने से कागज़ का नीम शफाफ होना ग़िज़ाई शय में चर्बी की मौजूदगी की निशानी है। ग़िज़ा में मौजूद चर्बी से भी जिस्म को तवानाई हासिल होती है। निशास्ता से जितनी तवानाई हासिल होती है इसकी दुगनी तवानाई चर्बी से हासिल होती है, लेकिन हमारी ग़िज़ा में निशास्ती अशिया की बनिस्बत ये शय कम मिकदार में होती है। दूध से हासिल होने वाली बालाई, मक्खन, घी, नबातात से हासिल होने वाले तेल चर्बी की मिसालें हैं। इसके अलावा गोश्त, अंडे की जर्दी में भी चर्बी पाई जाती है। ग़िज़ा में मौजूद चर्बी के ज़रिए जिस्म में चर्बी तैयार होती है। कुछ अरसा ग़िज़ा ना मिले तो इस चर्बी से जिस्म को तवानाई हासिल हो सकती है। चर्बी की एक तह हमारी जिल्द के नीचे पाई जाती है। चर्बी की इस तह की वजह से जिस्म की वज़ा बनती है यानी जिस्म की शक्ल दिखती है। इसके अलावा जिस्म को हरारत को महफूज रखने के लिए हमें इस तह का ब्लैंकेट या कंबल या रज़ाई की तरह इस्तेमाल होता है। यहाँ पर इस तस्वीर में चर्बीदार अशिया है जिसमें तेल, मक्खन, मूंगफली, बादाम, अंडे दिखाई दे रहा है, घी दिखाई दे रहा है। बताइए तो भला, नया टीवी या फ्रिज, पंखे, कांच के बल्ब, गिलास, आईना जैसी टूटने वाली नाजुक अशिया के डिब्बों में अंदरूनी जानिब मकवे या थर्माकोल या फूला हुआ प्लास्टिक क्यों लगाते हैं? ताकि ये नाजुक चीज़ों की क्या हो सके, हिफाजत हो सके। मकवे और थर्माकोल वगैरह की वजह से नाजुक अशिया की हिफाजत होती है। डिब्बों को हिलाया जाए, इनके गिरने या इनके बाहर से ज़रब लगने पर भी अशिया को नुकसान नहीं पहुंचता है। इसी तरह जिस्म में चर्बी की तह की वजह से अंदरूनी आज़ा की हिफाजत होती है। बाहर से जिस्म को मार लगने पर भी हड्डियाँ या दूसरे अंदरूनी आज़ा फौरन मजरूह नहीं होते। बताइए तो भला, फ़र्ज़ कीजिए कि आपके मकान में एक दीवार बनाना है। इसके लिए सीमेंट, रेत, पानी लाया गया। कारीगर इनके औजार लेकर मौजूद है, लेकिन मुकादम कहता है कि अहम शय तो लाई ही नहीं गई। वो क्या हो सकती है? प्रोटीन। दीवार बनाने के लिए जिस तरह पत्थर या ईंटों की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे जिस्म की तामीर के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जिस्म की मुसलसल झीझ होती रहती है। कभी कभी जिस्म को छोटा मोटा नुकसान पहुंचता है। इसकी दुरुस्तगी हमको महसूस हुए बगैर हो जाती है। इसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जिस्म की नशोनुमा के दौरान प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है। प्रोटीन के अहम ज़राए अनाज, दालें, फलियाँ, दूध, दही, खवा, पनीर जैसी दूध से बनने वाली अशिया, अंडे, गोश्त और मछलियाँ हैं। प्रोटीन के हुसूल के लिए हमारी रोज़ाना ग़िज़ा में दालें, अनाज, नेज़ दूध और दूध से बनी अशिया शामिल होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, चर्बी और प्रोटीन जैसे ग़िज़ाई अज्जा की जिस्म के बड़े पैमाने पर ज़रूरत होती है। बड़े पैमाने पर दरकार ग़िज़ाई अशिया में कार्बोहाइड्रेट, चर्बी और प्रोटीन है। विटामिन और नमकियात। बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा के अलावा हमारे दूसरे कुछ ग़िज़ाई अज्जा की बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होती है। ये ग़िज़ाई अज्जा विटामिन और नमकियात होते हैं। विटामिन और या हयातीन। इस तरह ग़िज़ाई जुज़ की मुख्तलिफ़ किस्मों के अंग्रेज़ी नाम दिए गए हैं। मसलन विटामिन ए, बी, सी, डी, ई। ये अहम विटामिन है। इन विटामिन की कम मिकदार में ज़रूरत होने के बावजूद इनकी कमी से संगीन किस्म के नुकायस या बीमारियां पैदा होती है। मसलन विटामिन ए की कमी से शब कोरी का मर्ज़ होता है और विटामिन डी की मुसलसल कमी हो तो हड्डियां कमज़ोर और फुटक हो जाती है। विटामिन की वजह से हमारे जिस्म को अमराज के ख़िलाफ़ मदाफ़त की क़ुव्वत हासिल होती है। नमकियात और मादनियात। लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम जिस्म के लिए ज़रूरी नमकियात की मिसालें हैं। इन नमकियात की हमारे जिस्म को कम मिकदार में ज़रूरत होती है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खून में लोहे की मिकदार कम हो जाए तो जिस्म को मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन हासिल नहीं होती। नेज़ कमज़ोरी और मुसलसल थकन महसूस होती है। इस शिकायत को एनीमिया कहते हैं। कैल्शियम की कमी की वजह से हमारी हड्डियां मजबूत होती है। यहाँ पर ग़िज़ा और ग़िज़ा के मुख्तलिफ अज्जा का चार्ट है। मुतवाज़न ग़िज़ा। जब हम कहते हैं कि मेरी सेहत अच्छी है तो हम अपने मुतालिक क्या कहते हैं? सेहत अच्छी है इसका मतलब ये है कि हमारे तमाम काम, पढ़ाई, खेल वगैरह आसानी से करने के लिए हम में तवानाई है और काम हम जोशो खुशी से कर सकते हैं। हमारी जिस्म की नशोनुमा सही अंदाजे में
हो रही है, हम बार बार बीमार भी नहीं होते। सभी ये चाहते हैं कि सेहत अच्छी रहे। ऐसी हालत को कायम रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और नमकियात का मुनासिब मिकदार में दस्तयाब होना ज़रूरी है। तमाम ग़िज़ाई अज्जा को मुनासिब मिकदार में मुहैया करने वाली ग़िज़ा मुतवाज़न ग़िज़ा कहलाती है। शय एक, ग़िज़ाई अज्जा अनेक। हमारी ग़िज़ाई में शामिल हर एक ग़िज़ाई शय से हमें एक से ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा हासिल होते हैं। मसलन फली और गुड़दानी या चिक्की। मूंगफली के दानों से हमें प्रोटीन, चर्बी, कार्बोहाइड्रेट और गुड़ से शक्कर और लोहा हासिल होता है। केले, शक्कर, कुछ नमकियात और रेशेदार अशिया है। उबले हुए अंडे, प्रोटीन, चर्बी, कुछ विटामिन और नमकियात। हर किस्म की ग़िज़ाई अज्जा के हुसूल के लिए ग़िज़ा में तनव्वु ज़रूरी है। तग़ज़िया और नाक़िस तग़ज़िया। जिस्म की ठीक तरह नशोनुमा होने के लिए ग़िज़ा से तमाम ग़िज़ाई अज्जा का मुनासिब मिक़दार में हासिल होना ज़रूरी है। किसी फ़र्द की ग़िज़ा में कुछ ग़िज़ाई अज्जा की मुसलसल कमी हो तो इसकी नशोनुमा ठीक तरह से नहीं होगी। हम कहते हैं कि वो फ़र्द नाक़िस तग़ज़िये का शिकार है। नाक़िस तग़ज़िये की वजह से फ़र्द की सेहत पर संगीन असरात हो सकते हैं। मसलन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मुनासिब मिक़दार में ना मिले तो जिस्म की नशोनुमा रुक जाती है। इंसान को मुसलसल थकन महसूस होती है। पढ़ाई, खेल और दूसरे कामों में दिलचस्पी नहीं होती। किसी विटामिन या नमक की कमी से चंद मखसूस बीमारियां होती है। ग़िज़ा से मुतालिक चंद गलत फहमियाँ भी पाई जाती है। कुछ लोग समझते हैं कि दूध, घी, खुश्क मेवा, मीठी अशिया, तली हुई चीज़ें, चॉकलेट, केक, बिस्किट खूब खाने से बच्चा हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहता है। लेकिन सिर्फ पसंदीदा चीज़ें खाए और तमाम ग़िज़ाई अज्जा जिस्म को ना मिले तो फ़र्द नाक़िस तग़ज़िये का शिकार हो जाता है। इसे हमेशा जहन में रख के बाज़ार की ललचाने वाली खुशनुमा और चटपट अशिया खाने की ज़िद करने से बेहतर है कि अशिया घर में बनाकर खाए जिससे मुतवाज़न ग़िज़ा हासिल हो। मश्क़ के सवालात हल करेंगे हम। सवाल नंबर अलीफ, क्या करे भला? जिस्म को भरपूर मिक़दार में प्रोटीन हासिल होना चाहिए। जवाब, जिस्म की नशोनुमा और चीज़ की तलाफ़ी के लिए ग़िज़ा में प्रोटीन का होना ज़रूरी है। इसलिए हमारी खुराक में अनाज, दालें, फलियाँ, दूध, दही, पनीर, सोयाबीन और दूध से बनी अशिया, अंडे, गोश्त और मछलियाँ वगैरह होनी चाहिए। बेसवाल, आइए दिमाग पर जोर दें। रोज़ाना दूध पीने के लिए क्यों कहा जाता है? जवाब, दूध में तकरीबन तमाम ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। इसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी वगैरह होती है। इसमें हयातीन, अलीफ, बे और दाल होते हैं। दूध जल्द हज़म होता है। दूध से जिस्म को तवानाई मिलती है, इसलिए रोज़ाना दूध पीने के लिए कहा जाता है। जीन सवाल, दर्जसेल ग़िज़ाई अज्जा के दो ज़राए लिखिए। नंबर 1, नमकियात। नमकियात में फल, सब्ज़ी, तरकारियाँ। दूसरा, प्रोटीन, गोश्त और दालें। निशास्तादार अशिया, अनाज, सब्जी, तरकारियों के पोस्त। दाल सवाल है, खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से पूर्ण कीजिए। पहला सवाल है, डैश की वजह से हमारे जिस्म को अमराज के खिलाफ मदाफ़त की क़ुव्वत हासिल होती है। जवाब लिखेंगे विटामिन। दूसरा है, कैल्शियम की वजह से हमारी हड्डियाँ डैश होती है। जवाब लिखेंगे मजबूत। तीसरा, मीठे जायके वाली ग़िज़ाई अशिया में मुख्तलिफ़ किस्म की डैश होती है। जवाब लिखेंगे शक्कर। चौथा, जिस ग़िज़ा से तमाम ग़िज़ाई अज्जा मुनासिब मिक़दार में हासिल हो इसे मुतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं। है सवाल, दर्जसेल सवालों के जवाब लिखिए। उसमें सवाल नंबर 1, निशास्तादार अशिया के हज़म होने से हासिल होने वाली शक्कर का जिस्म में क्या इस्तेमाल होता है? जवाब लिखेंगे, निशास्तादार अशिया खाएं तो उनके हज़म होने से शक्कर तैयार होती है। इससे तवानाई खारिज होती है। ये तवानाई जिस्म को गर्म रखती है और दूसरे कई काम करती है। इस तरह ये शक्कर जिस्म को ईंधन फराहम करती है। दूसरा सवाल, रेशेदार अशिया के ज़राए कौन से हैं? जवाब लिखेंगे, फलों के छिलके, सब्ज़ी तरकारियों के पोस्त और छिलके, अनाज, दालें, ये तमाम रेशेदार अशिया के ज़राए हैं। तीसरा सवाल, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? जवाब लिखेंगे, निशास्ता, शक्कर और रेशेदार शय इन तमाम को मजमूई तौर पर कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। चौथा सवाल,
नाकिस तग़ज़िया किसे कहते हैं? जवाब, जिस्म की ठीक तरह नशोनुमा होने के लिए खुराक से तमाम ग़िज़ाई अज्जा का मुनासिब मिक़दार में हासिल होना ज़रूरी है। किसी फ़र्द की ग़िज़ा में कुछ ग़िज़ाई अज्जा की मुसलसल कमी हो तो इसे हम नाकिस तग़ज़िया कहते हैं। जोड़ियाँ लगाइए। कॉलम अलीफ में पहला है चर्बी। चर्बी का जवाब आएगा तेल। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन का जवाब आएगा दालें। तीसरा विटामिन, अनाज का भूसा। चौथा नमकियात, उसका आएगा लोहा। और पांचवा निशास्तादार अशिया, उसका जवाब आएगा अलीफ, जवार।